नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल एमसीक्यू में। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका जो नियरेस्ट एग्ज़ाम है एनसीएल का, जो कि कितनी तारीख को है, आपका 27/12/2020 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो इसकी तैयारी के लिए हमने अपने चैनल पर टेक्निकल की क्लास चालू कर दी है। आज जो आपकी क्लास होने वाली वो है 15 क्लास। इससे पहले 14 क्लास हो चुकी है। अगर आपको उन सभी क्लासों को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि आपको ऐसे ही जो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेंगे आपके वीडियो से रिलेटेड, वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आपकी सिलेबस जो आया है उसके अनुसार ही हम तैयारी करवाएंगे, क्योंकि आपका सिलेबस भी यहाँ पर आ चुका है। हमने अपने चैनल पर उस वीडियो को भी अपलोड किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका आज जो होने वाला है वो 15 क्लास होने वाली है, और जिसमें हम मेजरिंग टूल से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, मीट्रिक बाहरी माइक्रोमीटर की स्पिंडल की पिच कितनी होती है? मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज़ ए थ्रेडेड स्पिंडल विथ पिच ऑफ। तो फ्रेंड्स, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 2 से 3 सेकंड में आपको हर क्वेश्चन के लिए दूंगा, उसमें आपको गैस करना है कि राइट आंसर क्या है। इससे क्या होगा कि आपको जो पता होगा वो आप चेक कर लेंगे कि आप कितने पानी में हैं और कितना सही आप बता रहे हैं और आपको कितना आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इसका राइट आंसर मुझे बताएं कि बाहरी आउटसाइड माइक्रोमीटर जो होता है मेट्रिक, उसमें आपकी स्पिंडल की पिच कितनी होती है? चार ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर क्या होगा मुझे जो है गेस करें जल्दी से, फिर उसके बाद जो राइट आंसर होगा मैं वो बताऊँगा आपको। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ जो राइट आंसर फ्रेंड्स, वो जितने भी लोग मुझे पिच की बात आई है फ्रेंड्स, तो पिच कितनी होती है? 0.5 mm। तो देख लेते हैं करेक्ट है कि नहीं सबमिट करके। तो जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है आप लोग। 0.5 mm होती है हमारी पिच। हमेशा पिच की बात आएगी 0.5 mm होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। राइट आंसर था हमारा पिच वहाँ पे 0.5 mm। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्या है सेकंड क्वेश्चन? चार ऑप्शन उसके सामने है, आप देख सकते हैं। ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ट्यूब माइक्रोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर देना पड़ता है। तो चलिए राइट आंसर क्या है मुझे बताइए। यहाँ पर चार ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है फिन्स की मोटाई, दूसरा है चूड़ी का मुख्य व्यास, तीसरा है वॉल थिकनेस ऑफ द ट्यूब एंड बैरल, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन है ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 2 से 3 सेकंड आपको मिलेंगे, राइट आंसर गैस करें। राइट आंसर क्या हो सकता है? तो बिल्कुल सही आपने, जितने भी लोग मुझे ऑप्शन सी बता रहे हैं, वॉल थिकनेस ऑफ द ट्यूब एंड बैरल को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ट्यूब माइक्रोमीटर। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है आप लोग। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, वर्नियर कैलिपर की डेप्थ छड़ किस से जुड़ी होती है? द डेप्थ बार ऑफ वर्नियर कैलिपर इज अटैच्ड विथ। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए हमने आपके लिए पिक करे हैं सभी क्वेश्चनों को। राइट आंसर क्या होगा? एज इट इज़ आपका जो एनसीएल का एग्जाम 27 तारीख को, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगर मेजरिंग से पूछे जाते हैं, मेजरिंग टूल से। क्योंकि ये जो हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं ये आपके सिलेबस के अनुसार है, उसमें मेजरिंग टूल आया है, इसलिए मेजरिंग टूल से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए राइट आंसर मुझे बताइए, राइट आंसर क्या होगा? द डेप्थ बार ऑफ वर्नियर कैलिपर इज अटैच्ड विथ, किसके साथ? चलिए 2 से 3 सेकंड आपको मिलेंगे। राइट आंसर क्या होगा चलिए मुझे बताइए, जल्दी से गेस करें। जी हाँ, बिल्कुल सही। जितने भी लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं, मूवेबल जाब, बिल्कुल करेक्ट है। देख लेते हैं सबमिट करके। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चल जबड़ा के साथ जो है आपकी जो है डेप्थ बार अटैच होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन है, किसी माइक्रोमीटर में 0.02 mm की नेगेटिव एरर है। कौन सी एरर? ध्यान से पढ़िए पहले क्वेश्चन। कौन सी एरर है? नेगेटिव एरर है, और उसकी मेन रीडिंग 23.51 है। तो इसकी फाइनल रीडिंग क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। बड़े ही सरल क्वेश्चन होते हैं यह एरर वाले। फ्रेंड्स, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव एरर है तो जो एरर है उसको जोड़ना है मेन रीडिंग में, ठीक है, नेगेटिव है तो। और अगर पॉजिटिव है तो उसमें से घटाना है। तो हमारी जो मेन रीडिंग कितनी है? ये है। और इसमें से एरर कितनी है? इतनी। तो इसको क्या करना है? नेगेटिव है तो क्या है करना है? जोड़ना है। तो इसमें 0.02 जोड़ दीजिए सिंपली से। तो ये कितना हो जाएगा? 23.53 कहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। ऑप्शन डी में है ये, तो बिल्कुल करेक्ट होगा। देख लेते हैं हम इसे सबमिट करके। तो जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट हैं आप लोग। 23.53। हमेशा बस एक चीज़ याद रखें, अगर नेगेटिव एरर है तो जो
और एरर है उसको जोड़ना है मेन रीडिंग में, और अगर पॉजिटिव है तो घटाना है। बस इतना सा याद रखिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक किसके समतुल्य होता है? द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर क्या होगा मुझे जरूर बताइए आप। चलिए गेस करिए। एमएसडी का मतलब है मेन स्केल डिवीजन और बीएसडी का मतलब है वर्नियर स्केल डिवीजन। तो बताइए वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक किसके समतुल्य होता है? चार ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर क्या होगा मुझे जरूर बताएं। तो चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक मेन स्केल माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होता है हमारे वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक। देख लेते हैं एक बार सबमिट करके हम इसे, राइट आंसर है कि नहीं। ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है हमारा राइट आंसर। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो में। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर कि एक थिम्बल एज का मान क्या होता है? यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि ये पूछा क्या गया है आपसे, यहाँ आपसे ये पूछा गया है कि थिम्बल एज का मान क्या होता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर चलिए राइट आंसर क्या हो सकता है मुझे बताइए। द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन बेवल एज ऑफ द थिम्बल ऑफ ए मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो सकता है? तो जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, 0.01 mm जितने भी लोग बता रहे हैं मुझे, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट हैं आप लोग। थिम्बल की बात आएगी तो 0.01 mm यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक क्या होता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर अगर जिसने दे दिया, बड़ा ही सरल है, आपको पता होना निश्चित होना चाहिए, पता ही होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बोलूँ तो बताइए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट क्या होता है? सभी को पता होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में, राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 मिनट। देख लेते हैं करेक्ट है कि नहीं। जी हाँ बिल्कुल 5 मिनट होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक। कई बार पूछा जा चुका है, आपकी परीक्षा में भी आ सकता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजन अंकित होता है? ऑन विच पार्ट ऑफ द वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आर द मेन स्केल डिवीजन ग्रेजुएटेड? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में, और इस क्वेश्चन में क्या होता है सभी लोग दो यहाँ पर आंसर बनते हैं और अधिकतर लोग गलत करके आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो राइट आंसर है वो क्या है और आप क्या सोच रहे होंगे। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी डिस्क। और कई लोग यहाँ पर डायल भी मुझे बताएंगे, लेकिन अधिकतर जो भी परीक्षाएं हो चुकी हैं प्रीवियस में उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमने अपनी इस वीडियो में इसे पिक किया है। और यहाँ वहाँ पर जो राइट आंसर था उस समय की आंसर की वो डिस्क था, तो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन सी ही होगा। देख लेते हैं हम सबमिट करके। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन सी डिस्क। बिल्कुल वर्नियर की जो मेन स्केल डिवीजन होती है वो अंकित होती है हमारे डिस्क पे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, वर्नियर के जो बेवल चांदा होता है आपका, उसके प्रत्येक मेन स्केल का मान क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए द वैल्यू ऑफ ईच मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपसे ये लिस्ट काउंट नहीं पूछ रहा है, प्रत्येक मेन स्केल का डिवीजन पूछ रहा है कि उसका मान क्या होता है। तो ये आपको थोड़ा सा गौर करना है। इसका राइट आंसर 5 मिनट नहीं होगा। जितने भी लोग मुझे 1 डिग्री बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मेन स्केल डिवीजन का मान होता है 1 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, माइक्रोमीटर का जो हमारा रेचेट स्टॉप होता है उसका प्रयोग क्या है? आपको सिंपली ये बताना, रेचेट स्टॉप इन द माइक्रोमीटर हेल्प टू। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर क्या होगा? दबाव को नियंत्रित करने के लिए, दूसरा स्पिंडल को बंद करने के लिए, तीसरा है एडजस्ट जीरो एरर, या फिर होल्ड द वर्कपीस। बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है? तो बिल्कुल करेक्ट, जितने भी लोग मुझे कितना ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। दबाव को नियंत्रित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रोमीटर का। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 75 से 100 mm आउटसाइड माइक्रोमीटर में जो आपकी जीरो रीडिंग है वो क्या होती है? जीरो पठन क्या है? ये सिंपल सा आपको बताना है। फ्रेंड्स कभी भी अगर आपके सामने इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि राइट आंसर क्या है, इसमें जीरो रीडिंग आपसे पूछी गई है, तो क्या करना है सिंपल आपको कि ये बताना चाह रहा है कि अगर ऐसा माइक्रोमीटर उसकी फ्रेम पे ये लिखा है तो ये 75 से ऊपर ही रीडिंग देगा। तो यहाँ पर जो बेस रीडिंग हो जाती है वो होती है 75 mm, तो इसकी जो जीरो रीडिंग होगी वो भी क्या होगी? 75 mm। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। देख लेते हैं सबमिट करके राइट आंसर है कि नहीं। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर यहाँ पर 12th क्वेश्चन है आपके सामने, कंपोनेंट की माप लेते समय जो साइज आता है, जो साइज निर्धारित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सभी को पता होगा अगर लिमिट फिट टॉलरेंस पढ़ा होगा तो। एक्चुअल साइज,
नॉमिनल साइज, स्पेसिफिक साइज या फिर स्केल साइज। व्हाट इज़ द डिटरमाइन वेल मेजरिंग ए कंपोनेंट। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, बताइए राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, चलिए बताइए। यहाँ पर एक्चुअल साइज, वास्तविक आकार, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, देख लेते हैं ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं वीडियो में हमारी। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, वर्नियर हाइट गेज में मेन स्केल किस पर अंकित होती है, ये आपको बताना है। द साइज ऑफ ए वर्नियर हाइट गेज इज स्पेसिफाइड वाइज, आपको जो स्पेसिफाइड किया जाता है वर्नियर हाइट गेज को किस प्रकार से किया जाता है ये भी आपको बताना है। दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताना है आपको इन ऑप्शनों के अनुसार। तो यहाँ जो राइट आंसर फ्रेंड वो है हाइट ऑफ द बीम, बीम की ऊंचाई से मापते हैं, देख लेते हैं, बिल्कुल सही करेक्ट है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन है आपका, 1 पाउंड खालिस्तान के बराबर होता है, 1 पाउंड में कितने केजी होते हैं, 1 पाउंड इज इक्वल टू ब्लैंक। बताइए फ्रेंड्स 1 पाउंड में कितने केजी होते हैं, देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर मुझे दे पाएंगे। 3 सेकेंड आपको मिलेंगे, गेस करना है आपको क्या हो सकता है राइट आंसर। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स फिर उसके बाद बता दूंगा, यहाँ पर जो राइट आंसर है जितने भी लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, 0.454 kg होता है, याद रखिएगा 0.45 kg। यह आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलें। आगे क्वेश्चन है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, कितने मील के बराबर होता है 1 किलोमीटर। देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे मुझे इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर। 3 सेकेंड आपके स्टार्ट होते हैं अब। यहाँ जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं मुझे 0.662 मील बिल्कुल सही है, देख लेते हैं करेक्ट है कि नहीं। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा बस आप इन फिगरों को याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है ये देख लीजिए। वायुदाब को मापने का यंत्र क्या है, ये आपसे पूछा गया है। इन द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर इज कॉल्ड। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को पता होगा, जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुदाब को मापने के लिए, बैरोमीटर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो हमारा बी है बिल्कुल करेक्ट है, देख लेते हैं चेक करके। जी हाँ आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगला क्वेश्चन आपके सामने 1 माइक्रोन इक्वल टू ब्लैंक सेंटीमीटर, ये आपको बताना है। सेंटीमीटर में 1 माइक्रोन कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो देखते हैं कितने लोग। इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका आपके लिए, IMP क्वेश्चन है, इसे यहीं से याद कर लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप। चलिए यहाँ पर मैं राइट आंसर चलिए मैं बता देता हूँ। जितने भी लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं 0.0001 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट है, देख लेते चेक करके हम। बिल्कुल ये आपको यहीं से याद रख लेना है कि 1 माइक्रोन, इसको ऐसे ही याद किया ही जाता है, ठीक है। 1 माइक्रोन का मतलब कितना होता है हमारे सेंटीमीटर में, वो भी 0.0001 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ सरफेस प्लेट, सतही प्लेट किस पदार्थ की बनाई जाती है, क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर आपको बताना है। चलिए बताइए MSC का हाई कार्बन स्टील, कॉपर या फिर ग्रेनाइट। इन 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर क्या लगता है आपको। तो फ्रेंड्स आपका समय स्टार्ट होता है अब। राइट आंसर है ऑप्शन डी। जितने भी लोग ऑप्शन डी मुझे बता रहे हैं ग्रेनाइट, वो बिल्कुल करेक्ट है, देख लेते हैं हम सबमिट करके। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। 1 माइक्रोन का मान किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोन इक्वल टू। तो बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, राइट आंसर देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स यहाँ जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी 0.001 mm, देख लेते हैं सबमिट करके। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है आप लोग। आगे बढ़ते हैं और हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोगों को पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इनमें से समय की सबसे छोटी इकाई कौन सी, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स बताइए समय की छोटी इकाई क्या है सबसे। फ्रेंड्स यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, ये एंगल मेजरमेंट लिखा है पर यहाँ पर टाइम मेजरमेंट आएगा, तो ये आप इसे जो है फॉरगेट करें। इनमें से सब हिंदी में बिल्कुल करेक्ट लिखा है, इनमें से समय की सबसे छोटी इकाई क्या है ये आपको बताना है। फ्रेंड चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपकी परीक्षा में एज इट इज़ पूछा जा चुका है और आगे भी आपकी पूछा जा सकता है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है,
और इसका राइट आंसर हम देखते हैं कितने लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर करिएगा। ठीक है, कितने लोगों को कमेंट बॉक्स में सभी इसका राइट आंसर देंगे मुझे कि समय की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो यहाँ पर कई लोग रेडियन बताएंगे, कई लोग सेकंड बताएंगे, कई लोग मिनट, डिग्री। राइट आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में कितने लोग बताते हैं। फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब का बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, क्योंकि अगर आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होंगी जब भी मैं डालूंगा तो इसलिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। रोज़ आपको वीडियो मिलेगी। एनसीएल की तैयारी करना है, सिलेबस के अनुसार करना है, वो भी तो निश्चित रहें, बस आपको मेहनत करना है मेरे साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।